Hello students, this video made for standard 5th. Now we'll learn about extra questions of lesson number 1 and 2. Lesson number 1 is a introduction to computers and lesson number 2 is a more on MS Windows 10. Now we will discuss about MCQs types questions. Now first question is the tick the correct answer. Everyone know that a computer is a fast machine, electronic machine. But first, although the computer was originally invented for high speed and accurate calculations. कंप्यूटर सबसे पहले किस लिए इन्वेंट किया गया था? कैलकुलेटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए इन्वेंट किया गया था. सो कंप्यूटर इज़ अ फास्ट डैश मशीन. वो कैसी है फिर? वो कैलकुलेटिंग मशीन है, ऑटोमेटेड मशीन है, कैलकुलेटिंग मशीन है. इसका आंसर क्या है? इट इज़ अ कैलकुलेटिंग मशीन. कैलकुलेटिंग मशीन उसका आंसर है. सेकेंड है डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स. किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? जॉन नेपियर या चार्ल्स बैबेज को? चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स. क्यों उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्या कहा जाता है? ही गेव द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्हें ही सबसे पहले प्रोग्रामेबल कंसेप्ट कंप्यूटर में होनी चाहिए, ये कंसेप्ट प्रस्तुत की है, प्रेजेंट की है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर. देन थर्ड इज द डैश इज़ द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर. सबसे पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इट इज़ अ मार्क 1. कौन सा है? इट इज़ अ मार्क 1. देन डैश इज़ यूज्ड टू रीड बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. किसे ऐसा कौन सा डिवाइस है? एम्बेडेड डिवाइस है, एम्बेडेड कंप्यूटर है जो आप उस पर ऑनलाइन बुक्स रीड कर सकते हो, मैगजीन न्यूज़पेपर्स डाउनलोड करके रीड कर सकते हो. विच डिवाइस इज यूज्ड? किंडले. विच डिवाइस? इट इज़ अ किंडले. फिफ्थ डैश help in recording the blood glucose level at home for those who are diabetic. क्या किया जाता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, शुगर लेवल चेक की जाती है और रिकॉर्ड की जाती है कि डायबिटीज़ पेशेंट को कितनी शुगर है. विच डिवाइस इज यूज्ड? ग्लूकोमीटर. विच डिवाइस इज यूज्ड? ग्लूकोमीटर इज यूज्ड टू चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल. देन सिक्स इज अ लैपटॉप इज अ माइक्रो कंप्यूटर. कौन से टाइप में लैपटॉप कंप्यूटर आता है? इट इज़ इन माइक्रो कंप्यूटर. देन सेवेंथ इज एबेकस वॉज डेवलप्ड बाय. किसने एबेकस को डेवलप किया है? चाइना ने. किसने किया है? चाइना ने डेवलप किया है. द नेक्स्ट डैश इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सभी को मालूम है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके साथ ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होती है. विच इज़ दिस? MS विंडोज़. MS विंडोज़ क्या है? MS विंडोज़ इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. MS विंडोज़ is an operating system. The background picture of Windows desktop is called जो भी बैकग्राउंड पिक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर जो भी बैकग्राउंड पिक्चर आता है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड. देन नेक्स्ट इज अ डैश इज अ प्रोग्रामेबल दैट डिस्प्ले मूविंग पिक्चर. दैट इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले मूविंग पिक्चर और ग्राफिक्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा पिक्चर वगैरह आपको, जब आपकी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए आइडियल रहती है, व्हेन यूर स्क्रीन आइडियल फॉर सम टाइम, विच पिक्चर विच मूविंग इमेज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, उसे क्या कहते हैं? उसे स्क्रीन सेवर कहते हैं. क्या कहते हैं? स्क्रीन सेवर कहते हैं. नेक्स्ट डैश आर द मिनी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड द ग्लास and easy access to frequently used
टूल्स। क्या कौन से वो प्रोग्राम्स होते हैं, मिनी प्रोग्राम्स होते हैं जो आप स्क्रीन पर सेट कर सकते हो और उससे आपको क्लॉक, कैलेंडर, पजल, स्लाइड शो, CPU मीटर, ये सब कुछ डिस्प्ले होता है। वो किस में आते हैं, किस प्रोग्राम में आते हैं ये सभी मिनी प्रोग्राम्स? इन गैजेट्स में आता है ये सब कुछ। देन डैश आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम। कौन से ऐसे स्मॉल पिक्चर होते हैं जो विंडो पर आपको दिखाई देते हैं, उस पिक्चर्स को क्या कहते हैं? आइकॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकॉन्स। देन नेक्स्ट, द डैश प्रोग्राम इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस इन द कंप्यूटर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट होता है जो आपकी वॉइस रिकॉर्ड करता है? विच प्रोग्राम इज यूज्ड? वॉइस रिकॉर्डर प्रोग्राम। कौन सा होता है? वॉइस रिकॉर्डर प्रोग्राम। देन नेक्स्ट इज डैश इज़ यूज्ड टू डाउनलोड गेम्स इन MS Windows 10। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है कि जिससे आप एप्लीकेशन है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 10 में जिससे आप गेम्स डाउनलोड कर सकते हो? इट इज़ अ विंडोज़ स्टोर। विंडोज़ स्टोर में गेम के साथ और भी ऐप्स मिलते हैं जो वहाँ से आप वो ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो और वो आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में जैसे आप प्ले स्टोर होता है और उससे जो भी कुछ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ही लैपटॉप में, कंप्यूटर में होता है, उसे क्या कहते हैं उस सॉफ्टवेयर को? विंडोज़ स्टोर। देन लास्ट इज अ टिक टैक टो डिलक्स इज़ अ क्या है? ये स्क्रीन सेवर या गेम है? इट इज़ अ गेम है। ओके, यहाँ तक हमने टिक द करेक्ट आंसर देखे हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रू और फॉल्स। देन नेक्स्ट इज अ सेकंड क्वेश्चन इज अ ट्रू और फॉल्स। द बैकग्राउंड ऑफ विंडोज डेस्कटॉप इज नोन एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। पहले ही मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है, इस सभी को लेसन एक्सप्लेन किया था तो याद होगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को ही दूसरा क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ अ वॉलपेपर। सो दिस आंसर इज़ अ करेक्ट, इट इज़ अ ट्रू। अब आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के लिए मैं यहाँ पर खाली T लिख देती हूँ। इट इज़ अ ट्रू। Then second, the control panel has a special tool that are used to change the way Windows look and behave. कंट्रोल पैनल से क्या कर सकते हो? जो भी कंप्यूटर की सेटिंग है वो आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो और उसके साथ ही उसका जो भी लुक होता है, बिहेव होता है, वो भी वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इट इज़ अ ट्रू। सेकेंड इज़ अ ट्रू। Then third, recycle bin displays the list of deleted files and folders. recycle bin क्या है? ऐसा क्या आइकॉन आपको दिखाई देता है? मैंने दिखाया था आपको। डेस्कटॉप पर जो आइकॉन्स होते हैं उसमें रिसाइकल बिन एक होता है और वो कैसे दिखता है? इट इज़ लुक लाइक अ डस्टबिन। और उस व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन में क्या किया जाता है? रिसाइकल बिन डिस्प्लेस द लिस्ट ऑफ डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो भी आप फाइल आप डिलीट करते हो, जो भी कुछ फोल्डर आप डिलीट करते हो, वो सब जाकर कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? इन रिसाइकल बिन। अगर आपको बाय मिस्टेक आपसे कोई फाइल और फोल्डर डिलीट हो गया है तो रिसाइकल बिन से आप फिर से उसे रिस्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। अगर एक बार आपने रिसाइकल बिन एम्प्टी की, वहाँ से अगर डिलीट किया अपनी फाइल, तो वो कंप्यूटर पर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन displays the list of deleted files and folders. So it is a true. Then fourth is a Internet Explorer displays the windows of the popular web browsers. इट इज़ अ करेक्ट। इंटरनेट एक्सप्लोर पर क्या कर सकते हो? जो भी कुछ वेब ब्राउज़र्स होते हैं वह वहाँ पर पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। इट इज़ अ ट्रू। यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। इट इज़ अ
ट्रू. देन फिफ्थ, विंडोज़ कलर ऑप्शन चेंज द कलर ऑफ विंडोज़ बॉर्डर्स एंड टास्क बार. क्या किया जाता है विंडोज़ कलर में? मैंने आपको प्रैक्टिकल का वीडियो भी सेंड किया है, उसमें दिखाया गया है कि यू कैन चेंज द कलर ऑफ विंडोज़ एंड विंडोज़ बॉर्डर्स एंड टास्क बार. कौन चेंज करता है? विंडोज़ कलर ऑप्शन होता है. वो कहाँ पर होता है? एम्प्टी प्लेस पर. अगर आपने ब्लैंक एम्प्टी प्लेस पर राइट क्लिक किया तो वहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन होता है और उसमें विंडोज़ कलर ये ऑप्शन होता है. तो इट इज़ अ ट्रू. देन 6, मूविंग ग्राफिक्स आर नोन एज स्क्रीन सेवर. जो भी कुछ मूविंग ग्राफिक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? स्क्रीन सेवर कहते हैं. इट इज़ अ ट्रू. MS विंडोज़ इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. MS विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो इट इज़ अ फॉल्स. MS विंडोज़ इज़ not an operating system. This answer is a false. Mini programs are mini computers. Next, mini computers are bigger in size than supercomputers. मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से बड़े होते हैं क्या? नहीं, साइज में बड़े, छोटे होते हैं. सुपर कंप्यूटर से सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है. सो इट इज़ अगेन फॉल्स. देन 9th is a सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च. सुपर कंप्यूटर किस में यूज़ किया जाता है? वेदर फॉरकास्टिंग, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च. इट इज़ अ ट्रू आंसर. देन नेक्स्ट, चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन. इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स. चार्ल्स बैबेज ने 2 डिवाइस इन्वेंट की है, 2 मशीन्स इन्वेंट की है. पहले कौन सी है वो? डिफरेंस इंजन. और दूसरी कौन सी है? एनालिटिकल इंजन. सो इट इज़ अ करेक्ट आंसर. इट इज़ अ ट्रू. Then next, microcomputers are also known as personal computers और PCs. जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स है, वो कौन से टाइप में आते हैं? इन माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं. सो इट इज़ अ ट्रू. Then next, Titan is example of supercomputers. It is a correct? Yes, Titan ये सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. और इसके साथ ही मैंने और तो कौन से बताए थे? क्रे, अनुराग, परम, ये भी सुपर कंप्यूटर्स है. It is a true. GPS receivers helps in getting the details of the location where you are and also provide the direction to अदर लोकेशन. GPS रिसीवर क्या बता देता है? आप कहाँ पर हो, एज वेल एज द डायरेक्शन टू अदर लोकेशन. अगर आपको कहीं पर जाना है तो उसका मैप आपको वो डायरेक्शन ठीक से बता देता है. सो इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. Then next is the genius of mobile communication is the division of a city into small cells. It is a correct answer. Mobile communication में cells यूज किए जाते हैं और division of a city into small cells. Then next is a Kindle is an example of embedded कंप्यूटर. किंडले एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है क्या? है. और उसमें भी और भी है एम्बेडेड कंप्यूटर्स यहाँ पर. वो कौन से हैं? ग्लूकोमीटर, किंडले, GPS, ये सभी इसके किसके एग्जांपल है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स. तो किंडले इज़ अ एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर. इट इज़ अ करेक्ट आंसर. ये जो लास्ट है ये भी करेक्ट है. ओके. अभी सभी को ये क्या करना है? ये जो मैंने आपको MCQs टाइप क्वेश्चन सेंड किए हैं वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. इसके ऊपर मैं आपसे आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ और जो भी कुछ आंसर है वो करेक्ट आपके यहाँ लिखो और लर्न करो. और इसके बाद में जो भी मैं आपको टेस्ट सेंड करने वाली हूँ MCQs टाइप, वो आपको सॉल्व करनी है. थैंक यू.